राम जी की प्रसन्नता के तीन कारण। पहला कारण तो ये है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। यज्ञ की बात है, यज्ञ का दर्शन करेंगे इसलिए प्रसन्नता है। प्रसन्नता का दूसरा कारण है कि गुरु जी की आज्ञा है, गुरु आज्ञा को सिरोधार्य किया और प्रसन्नता से चल पड़े। और तीसरा कारण राम जी भी समझ रहे हैं कि जो राम जी की संगनी है, आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से, जो लक्ष्मी नारायण है, आज पृथ्वी लोक में नारायण का लक्ष्मी से दर्शन, एक दूसरे का दर्शन होना है। और दर्शन कब होगा? जब जाएंगे। तो प्रसन्नता के तीन कारण, लक्ष्मी का दर्शन है, गुरुदेव की आज्ञा है और धनुष यज्ञ की प्रसन्नता है। तो हर सी चले मुनि बर के साथा। राम जी चल दिए। अब जैसे ही राम जी चल दिए तो आगे बढ़े तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। राम जी आगे बढ़े। राम जी ने आगे बढ़ के देखा, एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम न पूरी तरह से बसा हुआ है, न पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। राम जी उस आश्रम के समीप में से निकले तो राम जी ने गुरुदेव से पूछा है कि हे गुरुदेव, मुझे यह बताने की कृपा करें, ये आश्रम देखने में आधा बसा हुआ आधा उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। एक शांति इस आश्रम में है। और शांति कैसी? शांति मन को प्रसन्नता देने वाली शांति नहीं, मन को बेचैन कर देने वाली। ऐसा यहाँ आकर के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है। गुरुदेव, इस आश्रम की कथा क्या है? यहाँ कोई नहीं है, न खग है, न मृग है, न जीव है, न जंतु है। जंगल के बीच में ही ये आश्रम है, लेकिन जीव जंतु खग मृग पशु पक्षी कुछ भी नहीं। फूल मुरझाए हुए इस आश्रम के, आधा बसा आधा उजड़ा ये आश्रम। भगवान, ये क्या है? गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुबीर। हे राम, ये आश्रम है गौतम ऋषि का, और ये आश्रम आधा बसा और आधा उजड़ा इसलिए है क्योंकि इस आश्रम में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था। और आज भी अहिल्या पत्थर की शिला बन करके इस आश्रम में कहीं पड़ी है, बेजान जड़। और कब से वो किसी के आने का इंतजार कर रही है। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप क्यों दिया? गुरु जी ने बताया कि हे राम, अहिल्या परम सुंदरी थी। कहते हैं अहनी लील येति इति अहिल्या। अहिल्या कौन? कहा जो सूर्य के प्रकाश में सूर्य की तरह दिखाई दे, जो सूर्य के प्रकाश में दिखाई ना दे, सूर्य की भांति ही दिखने लगे, वो अहिल्या। ऐसी सुंदरी थी अहिल्या। और अहिल्या की सुंदरता को इंद्र ने देखा, और जब इंद्र ने देखा तो इंद्र अहिल्या पर मोहित हो गया। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि आश्रम से कहीं गए थे स्नान इत्यादि करने। सुबह सुबह इंद्र ने जब देखा कि गौतम ऋषि नहीं है तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के पास चला आया, उसके साथ छल कर दिया। अब अहिल्या को क्या पता कि ये कौन है, क्योंकि इंद्र गौतम ऋषि के रूप में है। इतने में गौतम ऋषि वहां पर आ गए
और क्रोध में आकर के इंद्र को तो श्राप दिया ही दिया, अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ, तुम शिला बन जाओ। तो हे राम, तब से ये शिला किसी के आने का इंतजार कर रही है। राम जी ने कहा भगवान किसके आने का इंतजार? विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा राम, ये उसके आने का इंतजार कर रही है जो पतित को भी पावन बनाता है। किसके आने का इंतजार? जो पतित को भी पावन बनाता है। किसी गिरे हुए को गिराना तो सब जानते हैं, किसी कलंकित को और कलंकित बनाना सब जानते हैं, किसी बुरे को बुरा कहना तो सब जानते हैं, लेकिन किसी पतित को पावन बनाने वाला राम कोई बिरला ही होता है। और वो बिरले तुम हो राम, तुम्हारा इंतजार कर रही है। न जाने कब से ये चाहती है कि तुम्हारे चरणों का स्पर्श इस शिला पे हो और ये तर जाए। जैसे ही राम जी ने यह प्रसंग सुना, राम जी का हृदय भर आया। देखिए, भगवान कर्ज चुकाते हैं। कर्ज कैसा? आपने एक प्रसंग सुना है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी का प्रसंग कैसा कि प्रहलाद जी ने भक्ति की और भक्ति करके प्रहलाद जी ने खंबे में से नारायण को प्रकट किया था या नहीं? मतलब भक्त ने पत्थर में से भगवान को निकाला था। राम जी कह रहे हैं आज मुझे भी कर्ज चुकाना है, आज मुझे पत्थर में से भक्त को निकालना है। किसे निकालना है? पत्थर में से भक्त को। भक्त ने पत्थर में से भगवान निकाला था, प्रहलाद ने खंबे में से नारायण को प्रकट किया था। आज मुझे पत्थर में से भक्त को प्रकट करना है। ये राम की परीक्षा है और कर्ज चुकाने का समय है। भगवान अपना कर्ज अच्छे से चुकाते हैं। एक बार की बात है, एक कथा आती है महाभारत में, जब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी तो एक बड़ा सुंदर भाव है कि जब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी तो शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी दौड़ी धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। जब भगवान की उंगली में चोट लगी तो सत्यभामा भागी, पट्टी मिल जाए, कोई कपड़ा लपेट लूं, रुक्मणी भागी कि कोई दवा ले आऊं लगा दूं। लेकिन उस समय भगवान की जो मित्र हैं, भगवान की मित्र भी हैं, बहन भी हैं, द्रौपदी वहां पे खड़ी थी। द्रौपदी कहीं दौड़ी नहीं, अपनी कीमती साड़ी का पल्ला फाड़ा और फाड़ के तुरंत भगवान की उंगली में लपेट दिया। और जैसे उंगली में भगवान की पल्ला लपेटा, अपनी साड़ी का चीर लपेटा, भगवान कहते हैं कि हे द्रौपदी, हे सखी, ये क्या किया तुमने? जरा सी चोट थी, जरा सी चोट के लिए तुमने अपनी इतनी कीमती सुंदर साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी क्या कहती है? प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, उखाड़ दूं नसों को ये तो रेशम के धागे। हे घनश्याम, यदि आपके काम आए तो शरीर की नसों को उखाड़ के दे दूं, ये तो सामान्य से रेशम के धागे हैं। और भगवान ने जब द्रौपदी के इस भाव को देखा है, तो जब द्रौपदी पर कष्ट आया तो भगवान ने कह दिया था कि बहन, आज मेरी उंगली की चोट के लिए तूने अपनी साड़ी का चीर फाड़ा है, जब समय आएगा तो मैं साड़ियों के ढेर लगा दूंगा। और द्रौपदी की रक्षा के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। भगवान स्वयं साड़ी बनकर के द्रौपदी की साड़ी से लिपट गए हैं और द्रौपदी की रक्षा की। तो भगवान कर्ज चुकाते हैं। वहां द्रौपदी का और प्रहलाद ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया है। आज भगवान को कर्ज चुकाना है कि मुझे पत्थर में से भक्त को प्रकट करना है, मुझे पत्थर में से भक्त को निकालना है। और
गुरुदेव की आज्ञा लेकर के अपने चरण का स्पर्श उस पत्थर की शिला पर राम जी ने करा दिया। और जैसे ही कराया, उस पत्थर के भीतर से, वो पत्थर जो था वो पत्थर अब एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़ी हो गई हैं। तो राम जी के चरणों की रज के स्पर्श से अहिल्या, मतलब वो पत्थर एक सुंदर नारी में परिवर्तित हुआ। अहिल्या को अपना रूप मिल गया। राम जी के चरणों में बार बार प्रार्थना की, अपने नेत्रों से आंसू बहा रही है कि मैं अपावन हूँ, आप जगत को पावन करने वाले हैं, और आज आपने मुझ अपावन को अपनी चरणों के रज के स्पर्श से पावन बना दिया। ऐसा कह करके अहिल्या धन्य धन्य कह रही है। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन राम जी ने अहिल्या को कराया है और अहिल्या का उद्धार हुआ है। वहां से राम जी अपने पति के लोक के लिए आनंद के साथ गमन कर गई। इस तरह से राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या का उद्धार हो गया, अहिल्या को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, अहिल्या को मुक्ति मिल गई। इसलिए हमें भी इस अपावन को पावन करने वाले राम नाम को गाते रहना चाहिए।